नहीं मतलब यूट्यूब की तरफ से बहुत लेट आया। अच्छा, यूट्यूब और हाँ, यूट्यूब को लग रहा था कि मतलब चैनल इतना जल्दी नहीं ग्रो होते भैया हैं। ने बताइए कि थाना कोर्ट कचहरी फ़ोन पे धमकी, ये सब आम बातें हो जाती फर्जी बताते थे, यूट्यूबर बताते थे, बुराई भी करते थे, गाली भी देते थे। जैसे आपकी वीडियोस देखनी हुई तो इसके अंदर ही देखते हैं हम मतलब लोग। जो अपनी बुंदेली संस्था की वीडियो आउट वही में आउट है, बिल्कुल बिल्कुल। और जो इनको माइक है, जो लोगो है, और जैसे हमारे बुंदेलखंड की बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जो वहाँ से लोग भेज देते हैं, उनको पढ़ना हुआ तो यहाँ पे स्क्रिप्ट चलती है और जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे लाइव दिखती है। इधर है, इसमें लाइव चलता है, इसमें लाइव चलता है। जैसे कोई भी न्यूज़ होती है, जैसे हम कोई खास का 2 एप्पल के लैपटॉप हैं, एक विंडो का लैपटॉप है, कंप्यूटर वही होंगे 5-6 कंप्यूटर। बीजेपी दे रही है ना कांग्रेस दे रही, कोई भी पार्टी नहीं दे रही है। भैया राम राम नमस्कार, हम आपके मुकेश, आप देख रहे हो बुंदेली संसार। बहुत सारे इंटरव्यू हमने बुंदेलखंड के कलाकारों के भी लाए हैं और यूट्यूबरों के भी बहुत सारे इंटरव्यू लाए। आज एक ऐसे बुंदेलखंड के भैया को इंटरव्यू आज लेने वाले हैं जिन्हें अपना नाम कमाओ है देश की राजधानी दिल्ली में बैठ के न्यूज़ चैनल चला के। आप अगल बगल में देख सका तो जितने जो कंप्यूटर रखे हैं, जो भैया काम करे, जो सिस्टम जितने रखे हैं, देश मोर्चा नाम से इनको चैनल चलाते हैं और देश भर के मुद्दा ये दिखाते हैं। बुंदेलखंड के चित्रकूट जिला के रहने वाले हैं और देश भर के जो विवादित मुद्दा होते हैं उन्हें बड़ी बेबाकी से दिखाते हैं। तो ऐसे एक बुंदेलखंडी भैया को इंटरव्यू है, तो आज जाने के न्यूज़ के क्षेत्र में कैसे इतना बड़ा मुकाम हासिल करूँ। बहुत बहुत स्वागत है संजय भैया आपको बुंदेली संसार चैनल पे। बहुत धन्यवाद। बुंदेली संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार और जय बुंदेलखंड। तो संजय भैया आप काम से पहले तो जो पूछ रहे हैं कि आप रेवे बाय प्रॉपर कौन जगह के हो? रहने वाले हम चित्रकूट ज़िले से हैं। चित्रकूट ज़िले में एक गांव है, तो चित्रकूट से लगभग 25 किलोमीटर दूर है, वहाँ के रहने वाले हैं। तो रेवे बाय तो बुंदेलखंड को, लेकिन होता थोड़ी बुंदेली थोड़ी सी कम बोली जाती है। तो शुरुआत बुंदेली से करी थी या फिर सीधे हिंदी से शुरुआत करी? नहीं, शुरुआत तो हिंदी से ही करी क्योंकि बुंदेली हमारे इधर ज़्यादा नहीं बोली जाती है। तो हिंदी से ही, हिंदी कंटेंट बनाना ही शुरू किया था। तो पहला चैनल जो बनाओ तो वो न्यूज ही को बनाओ थे या कछु और को? नहीं, पहला चैनल हमारा म्यूज़िक का था, उसमें हमने बहुत मेहनत करी, 25-30 गाने डाले, लेकिन उसके बाद भी वहाँ सक्सेस नहीं मिली। तो गाना डाले मतलब आप ही गाते या फिर अलग से गावी वाई बोलवाते? नहीं, हम ना गा सकते हैं ना लिख सकते थे, तो हम सब कुछ बाहर से लेते थे। तो एक गाना लगभग 50-60 हज़ार रुपये तक का पहुंच जाता था। ऐसे क्या गाना रिकॉर्ड करी थी अपन ने? ऐसे 20-25 गाने ऐसे कुछ रहे होंगे। फिर उसके बाद न्यूज़ की शुरुआत कैसे करी अपन ने? न्यूज़ की शुरुआत लॉकडाउन के टाइम पे था, तो घर जाना था तो घर नहीं जा पा रहे थे, तो तभी हम किसी मीडिया चैनल पे ज्वाइन हुए थे, जिसकी वजह से हम घर गए। तो हमें लगा कि यार ये चीज़ तो अच्छी है, पावर भी मिलता है, सारी चीज़ें हैं, तो तब से फिर सोचा कि क्यों ना अपना कुछ किया जाए। फिर उसके बाद से लॉकडाउन के बाद फिर हमने अपना स्टार्ट किया था। तो न्यूज़ दिखाओ तो देश भर के मुद्दा आप उठाओ तो का कठिनाइयाँ होते, क्योंकि आप तो गाड़ी से जात भी हो, उस जगह पे पहुँच के भी वीडियो बनाओ तो कि देश में कोई बड़ी घटना घटी तो होते जाके वीडियो बनाओ, तो होते का कठिनाइयाँ होती? कठिनाई वही है, जैसे बहुत सारी जगह तो ऐसी होती है जहाँ धारा 144 होती है, वहाँ ज़्यादा आप न रुक सकते हो, कई बार तो जाने भी नहीं दिया जाता, क्योंकि हम सोशल मीडिया के पत्रकार हैं तो ज़्यादा जाने भी नहीं दिया जाता। और कई बार दूर हो जाती हैं घटनाएं, लेकिन वहाँ जाना है क्योंकि दर्शक वैसे जुड़े हुए हैं। नहीं, फिर दर्शकों को ये लगता है अगर आपने बीजेपी की कोई दिखा दी न्यूज़, तो जो दूसरी अपोजिशन वाले उनको लगेगा कि ये बीजेपी वाला चैनल है, दूसरे की न्यूज़ ज़्यादा दिखाई तो लगेगा कि ये वाला चैनल। तो इसलिए चाहे उसको आप मजबूरी कह लो, चाहे वो एकदम जो सच्चाई के साथ चलने वाला है, चाहे ऐसे कह लो, तरह तरह के लोग हैं, तो हर जगह पे जाना ही पड़ता है उसमें, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए। आप दिल्ली में बैठ के न्यूज़ चला रहे, देश मोर्चा नाम से चला रहे हो। दिल्ली में बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो या तो बीजेपी की दिखाओ या कांग्रेस की दिखाओ, आपको काम कैसे रहते? हमारा ये रहता है कि बात सही होनी चाहिए, सच्ची होनी चाहिए। किसी गरीब के साथ अन्याय हो रहा है तो वो दिखाना है। हमें ना बीजेपी दे रही है, ना कांग्रेस दे रही, कोई भी पार्टी नहीं दे रही है, और ना हमें किसी से चाहिए, तो हम इसलिए हमेशा सही मुद्दे उठाते। कई बार ऐसा होता है कि बीजेपी के खिलाफ उठाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कांग्रेस वालों के जहाँ उनकी सरकार है उसके खिलाफ उठाते हैं। मजबूरी भी है, क्योंकि दर्शकों को सच दिखाना है, तो दोनों तरफ का चलता है। अच्छा, तो शुरुआत अपन ने अकेले से करी थी या परिवार को कोई सहयोगी रहो या कोई दोस्तों के आज संग रहे? हमारे भैया थे सबसे पहले, आज से लगभग उनको 18-20 साल हुए, मतलब वो आए दिल्ली, तो वो थे। उसके बाद लगभग 10 साल हमें हो गए, तो हम भी यहाँ आए, तो सपोर्ट तो सबसे पहले भैया का ही रहा, और इसके बाद से फिर हम भी इसी में इन्वॉल्व हो गए। आज सिस्टम वगैरह आप देख सका तो पछाएँ लगे हैं, और कम से कम कितने सिस्टम है अपने पास, कितने कंप्यूटर, कितने लैपटॉप? 2 एप्पल के लैपटॉप हैं, एक विंडो का लैपटॉप है, कंप्यूटर वही होंगे 5-6 कंप्यूटर हैं। और स्टाफ कितने हैं अपन नहीं लोग?
स्टाफ पहले ज़्यादा था, 8-9 लोगों का था, अभी 3 लोगों का है। अभी उतना किया क्योंकि जितना आप इस लाइन में ऐसा है ना कि जितना कम से कम स्टाफ रखेंगे, जितना आप खुद कर लेंगे मेहनत, उतना ज़्यादा आप सक्सेस हैं। तो अच्छा, जब से दिखा रहे हो तो ये केवल यूट्यूब पे दिखाते रहे या फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी संगे दिखाई? नहीं, सबसे पहले हमने यूट्यूब से शुरुआत करी थी। हमें क्योंकि पता नहीं था कि इंस्टाग्राम पे भी इतना ज़्यादा कुछ न्यूज़ का होता है। फिर हमने उसके बाद फेसबुक में हम आए। फेसबुक में हमारी ज़्यादा ऑडियंस हमारे क्षेत्र की ही है, लेकिन यूट्यूब पे पूरे वर्ल्ड वाइड ऑडियंस है। इंस्टाग्राम पे अभी कुछ ही दिन पहले आए थे, तो इंस्टाग्राम पे ज़्यादा नहीं है, पर यूट्यूब में सबसे ज़्यादा है। अच्छा, तो जब भी कहूँ जात हो तो आपकी तो गाड़ी भी जा दिख रही है ब्लैक कलर की, तो बाकायदा स्टिकर वगैरह लगे यहीं पे सब आपका दिखी हुई नीचे फोटो। तो जब भी जैसे कौन गांव में पहुंचत हुई हो तो कौन नज़रिया से दिखत कि भाई गांव वाला ने जो लगत कि भाई न्यूज़ चैनल वाले आ गए हैं, तो अलग से भी अपनी काम मांगे। जैसे आप तो एक मुद्दा कवर कर भी गए थे, लेकिन गांव में होते ना ऐसा कि जब अपन मीडिया के माध्यम से जाते हैं तो आदमी अपनी अपनी समस्याएं लेके आते, तो ऐसा कहूँ होते? बिल्कुल ऐसे जैसे हम लोग जाते हैं, हमारी यूपी के लिए अगर यूपी में कवरेज करनी है तो एक अलग गाड़ी है जो हमारे चित्रकूट ज़िला या बुंदेलखंड साइड कवर करते हैं। दिल्ली के लिए अलग है। तो हम लोग जैसे गाड़ी से जाते हैं तो दुनिया भर के जैसे लोग देखते हैं तो उनको लगता है कि यार कोई बड़ा चैनल आया है, तो वो लोग, हम जाते किसी और मुद्दे के लिए, वहाँ पे वो लोग अपनी अपनी समस्याएं लेके आ जाते हैं। चूँकि चौथा स्तंभ कहा जाता है, तो सबको एक उम्मीद होती है मीडिया से, चाहे वो कैसी भी मीडिया हो, चाहे वो बिकी हो चाहे ना बिकी हो, चाहे राइट की हो चाहे लेफ़्ट की हो, पर उम्मीद सबसे होती है। अच्छा, तो जो चाहे सिस्टम हो, कैमरा हो, ये शुरुआत कैसे भाई थी? मैं अबे तो देख रहे हैं कि बहुत सारे कैनन के कैमरा हैं, एप्पल के लैपटॉप हैं, सब चीज़ें हैं अपनी बात, लेकिन शुरुआत कौन से मोबाइल या कैमरा से करी? शुरुआत हमने एक जो शादियों में कैमरा आया करता है उससे शुरुआत करी थी। उस टाइम पे वो मतलब दिल्ली के अंदर सबसे टॉप कैमरा हुआ करता था, उससे हमने शुरुआत करी थी। हमारा म्यूज़िक वीडियो का भी जैसे मैंने बताया, जिक्र किया, तो म्यूज़िक वीडियो से हमने शुरुआत करी थी। तो उसके लिए हमने कैमरे सारे हाई फाई और जो दिल्ली लेवल के हैं, तो इस वजह से हमने लिया था क्योंकि हमें उसी टाइप के प्रोजेक्ट करने थे। लेकिन अब वहाँ नहीं चले तो वही 7-8 कैमरे हैं, लेकिन चलते सिर्फ 2-3 ही हैं, बाकी सब लगे हैं। संजय भैया, जैसे आप न्यूज़ तो हिंदी में पढ़ा था, हिंदी पूरे देश भर के जो मुद्दा होते हैं हमें दिखाओ, तो लेकिन ईमानदारी से जब बताओ, जब बुंदेलखंड की खबर सुनाओ तब खुशी तनक ज़्यादा बढ़ के हो? बिल्कुल, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा खुशी वाला ही है, क्योंकि बुंदेलखंडी एक ऐसी भाषा है ना जिसको मतलब सुन के एक अलग सा ही प्यार छलकता है उसमें। और बुंदेलखंड से रिश्ता भी है क्योंकि हमारा जो हम पैदाइश हमारी जो है वो, हम पैदा हुए बुंदेलखंड में, हमारा ननिहाल भी बुंदेलखंड में ही आता है। तो बहुत एक अलग सा लगाव है एक बुंदेली के प्रति। खासतौर से जैसे आपके चैनल को मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ, सबसे ज़्यादा आपके चैनल को देखता हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे इंटरव्यू लेते हैं तो नए नए जो कलाकार वो बोलते भी बुंदेली में, तो वो सुन के भी, चाहे वो लड़की हो लड़का हो कोई भी हो, आप जितने भी कलाकारों का इंटरव्यू लेते हैं वो सबका बुंदेली में ही रहता है। तो वो जब वो बुंदेली में बोलते हैं ना कि हम ऐसे गए थे फिर ऐसे हुआ, तो वो एक अलग सी बातचीत है कुछ, जो कि शायद बताना थोड़ा सा मुश्किल है। अब चूंकि आप तो दिल्ली में बैठे बिलात वीडियो माध्यम से भली देख रहे हो, लेकिन सामने बुंदेलखंडियन से मिलबो कम होती है, तो कभी कभार को गाँव को आ जाए या मिल जाए या फ़ोन पे कोनो गाँव की से बात हो, तो फिर कितनी खुशी होती है? तो बहुत खुशी होती है क्योंकि हमारे साथ स्टाफ भी है, जो हमारे यहाँ पे लड़का भी अभी वो भी बुंदेलखंड से ही है और महोबा का रहने वाला। तो वो भी जब हम आपस में होते हैं ना, तो कई बार ऐसे मजाक में, मुझे ज़्यादा आती नहीं है लेकिन समझ जाता हूँ, तो क्या है कि हम आपस में ही बुंदेलखंडी फिर शुरू कर देते हैं। अच्छा, तो आप दो ही भैया चित्रकूट जिला से हो, एक भैया जो हैं वे महोबा से, वो एक जो भैया हैं ये प्रयागराज से हैं। मतलब 4 जिला हैं यूपी के अपने एक संग हैं। हाँ हाँ हाँ, तो अलग ही एक बाउंडेशन है, जैसे बातचीत होती है तो एक अलग सबका फ्लेवर है। तो हम जो जाने के जो आपकी जो तस्वीर जो दिखने लगी हैं, सब पे एक एक करके आप थोड़ा सा हमें समझाओ, चलो कैसे कौन चीज़ पे शुरुआत भाई और कितने का काम होते? जैसे सबसे पहले ये सिंगब्रॉज म्यूज़िक था, यहाँ से शुरुआत करी थी हमने, आगे ज़्यादा कुछ चला नहीं। तो फिर उसके बाद हमने देश मोर्चा न्यूज़ चालू किया, साथ ही हमने एक और हमारा चैनल है TOB एक्सप्रेस। अच्छा, इसमें भी हम लोग न्यूज़ से रिलेटेड ही काम करते हैं, न्यूज़ का ही काम करते हैं। और ये यूट्यूब की तरफ से सर्टिफिकेट आया था, वो हमारा मीडिया का सर्टिफिकेट है। अपनों काम का होते? हाँ, ये जो सिस्टम है ये ऑल इन वन सिस्टम है, इसमें सब कुछ होता है। कितना भी बड़ा लाइव 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार आप चला लीजिए, कभी बंद नहीं होने वाला है। और ये सारा कुछ एक में ही है, एक कंप्यूटर है पूरा। और इधर है, इसमें लाइव चलता है, इसमें लाइव चलता है। जैसे कोई भी न्यूज़ होती है, जैसे हम कोई खास कवरेज बना के लाए हैं उसको लाइव चलानी, तो इसमें यूट्यूब का लाइव चलता है, इसमें फेसबुक का लाइव चलता है। दूसरा अपना फेसबुक का लाइव। जैसे कुछ चीज़ रिसर्च करनी है
किसी खबर के बारे में ज़्यादा जानना है, पढ़ना है, तो वो चीज़ें हम लैपटॉप पे बैठ के कर लेते हैं। ये और इसमें ये एप्पल का, इसमें भी एडिटिंग हो जाती है लाइव वगैरह, जैसे देखते किसी और की वीडियोस देखनी है, जैसे आपकी वीडियोस देखनी हुई तो इसके अंदर ही देखते हैं हम। मतलब जो अपनी बुंदेली संसार की वीडियो आउट वही में आउट है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो इनको माइक है, जो लोगो है और लाइटें आप देख रही हुई हैं, कैमरा। और आपका बताएं खास बात, इतने काका होते अपनों यहाँ बस बैठते हैं, जैसे किसी का भी पॉडकास्ट करना हुआ या कुछ भी, किसी से बात करनी, मीटिंग करनी है, तो यहाँ पे बैठ के बातचीत हो जाती है। और ये स्क्रीन है, यहाँ पे जैसे न्यूज़ पढ़नी हुई, जैसे हमारे बुंदेलखंड की बहुत सारी न्यूज़ आती हैं जो वहाँ से लोग भेज देते हैं, उनको पढ़ना हुआ तो यहाँ पे स्क्रिप्ट चलती है और जो भी चीज़ होती है वो यहाँ पे लाइव दिखती है। और इसके पीछे ही जस्ट कैमरा लगा हुआ है। तो इसमें देख के पढ़ते हैं तो वो कैमरे में रिकॉर्ड होता है, तो लोगों को लगता है कि ये कैमरे में मतलब देख के पढ़ रहा है। और इतने से खड़े होकर, हाँ बिल्कुल, यहाँ से खड़े होके। और ये माइक है और पीछे बस यही अभी सिल्वर बटन आया था। सिल्वर बटन भी जब 2 लाख हो गए तब 1 लाख का नोटिफिकेशन आया कि आपके 1 लाख पूरे हो गए हैं। तो उनमें जानकारी ना हती अपन है या कछु? नहीं, मतलब यूट्यूब की तरफ से बहुत लेट आया। अच्छा, और हाँ, यूट्यूब को लग रहा था कि मतलब चैनल इतना जल्दी नहीं ग्रो होते हैं। जब हमारे 50,000 हो गए थे तब उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने हमको 20,000 का नोटिफिकेशन दिया। जब हमारे 25,000 हुए थे तब उन्होंने बोला कांग्रेचुलेसन, आपके 10,000 हो गए हैं। अच्छा, तो यूट्यूब से आगे अपन हैं। हाँ, उनको नहीं पता था कि इतना जल्दी होता है। अब जैसे उन्होंने 1 लाख का ये मैसेज दिया था, खास तौर से बुंदेलखंड जैसे एरिया के लिए मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे अभी हम लोग वहीं के हैं, तो ये वहाँ बुंदेलखंड में जहाँ हमारा जो ज़िला है वहाँ तक इसकी डिलीवरी तक नहीं हो पा रही थी। ये बुंदेलखंड वासियों के लिए बहुत बेकार चीज़ है, शर्मनाक चीज़ है। मतलब अपन ने 1 लाख सब्सक्राइबर जोड़ ला, यूट्यूब ने अपनी तरफ से भेज दो। और हमारी सरकार में, हमारे सिस्टम में कहूँ ना कहूँ ऐसी कमी थी कि मतलब आपके घर तक जो है तो वो नहीं जा रहा था। वो जाने, मतलब वो डिलीवरी वाले मना कर दे रहे थे कि आपको, हमारे घर से लगभग 120 किलोमीटर प्रयागराज पड़ता है। तो ये दिल्ली आया, हमने बोला कि दिल्ली में ही हमें दे दो, लेकिन दिल्ली में नहीं दिया। उन्होंने बोला जहाँ आपका गांव है, जहाँ का एड्रेस है वहीं जाएगा। अब हमारे बुंदेलखंड के जो जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग कुछ तरक्की करिए, जिससे कि हमारे भैया के जैसे या हमारे और ऐसे भाई बहुत सारे हैं जो कि ये सब करना चाहते हैं। लेकिन अब बताइए, अब हम तो दिल्ली में हैं, आप दिल्ली आ गए, ठीक है, लेकिन जो गांव में बैठा, जो बुंदेलखंड के उस गांव में है जहां लाइट भी नहीं ढंग से जाती, अगर वो ऐसा काम करेगा तो उसका ये अवार्ड जो है ये कैसे जाएगा? तो ये अपने आप में जा बड़ी कमी है और बहुत बड़ी बात संजय भैया ने बताई। आगे चलते हैं अपन में। और इतने भी जो इसमें बाहर सारी गाड़ी पार्किंग है और न्यूज़ रूम है, जैसे एडिटिंग रूम है, सबका ये इसमें सीसीटीवी फुटेज दिखता है। तो जो देखो आप कमाल है कि अपने बुंदेलखंड के भैया इतना सब एक न्यूज़ चैनल के लाने या अपनी मेहनत के दम पे, अपने यूट्यूब चैनल या अपने सब्सक्राइबरों की दम पे एक साथ जुड़े हुए। अच्छा, जो नए लड़का हैं यूट्यूबर बनना चाहो लेकिन न्यूज़ के क्षेत्र में बहुत कम सोचते हैं, तो उन्हें क्या क्या वो है? उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोग न्यूज़ पे आइए अगर आना चाहते हैं और इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हों वही सबसे पहली बात तो वही करना चाहिए। और न्यूज़ की लाइन में इसलिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, क्योंकि न्यूज़ हम वैसे मिल रही होती है, हर जगह मिल रही होती है। हमारे व्हाट्सएप में भी कितना ज्ञान मिल रहा होता है ना, तो कहीं पे भी मिल रहा होता है, तो वो आसानी से मिल जाता है। इसलिए बस आपको क्रिएट करना है। पूरी खबरें तो चारों तरफ फैली हैं, तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है आपका, मिल के करते हैं। आज हम इंटरव्यू जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो 2 सितंबर है आज, और 2 सितंबर का इनकी न्यूज़ चैनल के 2 साल आज जब इंटरव्यू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज 1 सितंबर हो। 1 सितंबर का देश मोर्चा न्यूज़ चैनल के 2 साल पूरे हो गए, तो उसके लाने तो बहुत बहुत बधाई आपके लाने। बहुत धन्यवाद, और जितने दर्शक देख रहे हैं सभी का बहुत धन्यवाद कि इस मुकाम तक पहुंचाया कि 2 साल में हमने 2 लाख लगभग टच कर लिया है। और आपका बता दें कि न्यूज़ के संगे संगे आप पॉडकास्ट की भी शुरुआत करी है, और हमने बहुत सारे कलाकारों के इंटरव्यू लाए हैं जिनको पहला इंटरव्यू है, तो बहुत सारे कलाकारों की। और आज संजय भैया ने, हम इतने सौभाग्यशाली कि संजय भैया ने आज जब हमारा इंटरव्यू लो तो हमारा पहला पॉडकास्ट है, तो इनको भी पहला पॉडकास्ट है, तो मतलब शुरुआत बिल्कुल क्योंकि 2 साल पूरे हो गए चैनल के, तो कुछ ना कुछ नया करना था। तो बहुत दिन से दिमाग में था कि पॉडकास्ट स्टार्ट करना है, तो इसी तरह से हमने ये सोचा कि क्यों ना कुछ, जब चैनल, क्योंकि हमने जब खबर चलाई थी, पहली वीडियो थी वो हमने अपने बुंदेलखंड की चलाई थी, अपने गांव की थी पहली खबर जो हमने चलाई थी। सबसे पहली चैनल स्टार्ट किया, सबसे पहली खबर हमारे गांव की थी।
दिखाओ तो मैं उसमें एक अपने ही गांव का 5 करोड़ का भ्रष्टाचार था, वो दिखाया था। कितने सब्सक्राइबर पे? हमें लगभग 150 सब्सक्राइबर हो गए। मतलब 150 सब्सक्राइबर है तो 5 करोड़ को घोटाला दिखा दो। हाँ, बहुत सारे लोग फर्जी बताते थे, यूट्यूबर बताते थे, बुराई भी करते थे, गाली भी देते थे, फिर भी दिखा दिया। फिर भी दिखा दिया। और उसके बाद सिर्फ दिखाया नहीं, उस पे कार्रवाई करवाई, पैसे वापस हुए। अच्छा, हाँ, प्रधान मतलब बन के चला गया, दूसरा प्रधान आ गया, लेकिन पिछले वाले का पैसा वापस कराया जो भ्रष्टाचार जिसने किया था। इतनी निर्दयता से पत्रकारिता करते हो। बहुत सारे लोग इस पे चुनौतियाँ भी देते, धमकाते भी हैं, लेकिन खैर ये तो पत्रकारिता में आम बात है। पत्रकार अगर आप बनना चाहते हैं या इस लाइन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले दुश्मनी, थाना, अदालत और कोर्ट कचहरी को आप ये ना सोचिएगा कि इससे मुलाकात नहीं होगी, ये सब आपके दाल चावल जैसा रहेगा। बिल्कुल, अगर कोई न्यूज़ के क्षेत्र में काम कर रहा है या खबरें आपका दिखा रहा हो तो जो मान के चलो, जो भैया ने बताई है कि थाना, कोर्ट कचहरी, फ़ोन पे धमकी, ये सब आम बातें हो जाती हैं। तो आप जी को सपोर्ट कर रहा, बिल्कुल दिल से करो। देश मोर्चा के लाने सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लियो भैया रो, क्योंकि खुशी है कि दिल्ली में अपना कोई है तो न्यूज़ चैनल है और बहुत सारे कलाकारों यहाँ भी आमंत्रित करवे आए हैं संजय भैया अपने चैनल के माध्यम से, अपनी पॉडकास्ट के माध्यम से। बिल्कुल, और आपके चैनल के जितने दर्शक हैं, जितने कलाकार देख रहे हैं, उन सभी को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ हमारा ऑफिस नहीं है, ये आप सभी का ऑफिस है। जितने भी बुंदेलखंड वासी हैं सभी का ऑफिस है। आप कभी भी आप आधी रात में आइए और एक बार फ़ोन करिए, मिलिए, और आपका ही मंच है, आप सभी लोगों के लिए है। आप आइए और आपके साथ भी बिल्कुल पॉडकास्ट करते हैं, क्योंकि शुरुआत ही यहीं से करी है और ये शुरुआत बुंदेली से करी है और बुंदेलखंड का ही चैनल है। बिल्कुल, आपने आज जब शुरुआत करी है तो आप देखेबान की तरफ से, हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बाकी बुंदेली संसार पे बने रहो, वीडियो देखते रहो। और कौन बात जो बुंदेली संसार के लाने करने? बुंदेली संसार बहुत अच्छा चैनल है और जितने लोग पहली बार देख रहे हैं, हो सकता है पहली बार भी देख रहे हो, बहुत कई बार देख भी चुके हो, तो जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए यही है कि अगर आप बुंदेली से प्यार करते हैं ना तो आपको ये चैनल से भी प्यार हो जाएगा। और ख़ास तौर से इनके और इनके ये लुक से, इनके बैग से तो ज़रूर ही आप मतलब फ़िदा हो जाएंगे। और इनकी मतलब इनको मैंने एक चीज़ और देखी, बुंदेली संसार के जो संस्थापक हैं, जो मालिक हैं, जो भी आप कहें अपनी भाषा में, कि अगर ये इनके ऊपर FIR भी हुई है, मैं बहुत सारी इनकी वीडियो मैंने देखा, अगर इनके ये कोई सेंसिटिव मुद्दा भी दिखा रहे हैं तो भी इनकी स्माइल ऐसे ही रहेगी, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। बेशक आप केस कर लीजिए इनके ऊपर, ये उसकी वीडियो बनाएंगे ना तो भी ऐसे ही हंसते रहेंगे और हंस हंस के बताएंगे कि भैया हमारे ऊपर ऐसे भाव है, बताओ, तुम ही बताओ हम क्या करें। अब वो सब देखेवान को प्यार है और बाकी वीडियो में कमेंट बड़े प्यारे आते हैं, वो ऐसी कमेंट कहते रहियो। ठीक है भैया, मिलत हैं अगले शख्स के संगे जो बुंदेलखंड के हैं। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।